हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 135 जो आपका सेकेंड ईयर का कोड है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होने वाले हैं, तो आपको इनको स्किप नहीं करना है बल्कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है चैप्टर्स कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा आपका बॉटनी 143 भी आज रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका बॉटनी 135 का मैं अपलोड कर रही हूँ आज। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको इसका वन शॉट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे कमेंट आए थे तो मैं वन शॉट भी इसका बना दूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ऑटोकोरी, एनीमोकोरी, हाइड्रोकोरी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसे कहते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस है। चैप्टर 15 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जाइए देखिए और खत्म एंड खल्लास कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट आपको मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो में डिफरेंस चैप्टर 13 में मिलेगा। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कि एंडोस्पर्म जो बनते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट इसका गेमिटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। चैप्टर नंबर 11 में आपको इसका आंसर मिलेगा। जाइए और स्टडी मटेरियल से खोज लीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है होमोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्साइन और इंटाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको चैप्टर 9 में मिलेगा। जाइए उसको ढूंढिए। नेक्स्ट है आपका सिक्रेटरी एंड अमीबॉइड टैपेटम क्या होते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट भी मैं इसका ले आऊँगी तो आपको तो ऐसे रिवीजन हो जाएगा और आप इसको कर लेना। पीवाईक्यूज चाहिए तो उसके लिए भी आप बता दो, मैं पीवाईक्यूज भी अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी एंड स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, चैप्टर 7 में आपको इसका आंसर मिलेगा। जाइए ढूंढिए। नेक्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन वर्सेज पैरेलल वेनेशन, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट के बीच में डिफरेंस, चैप्टर 3। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन तो आपने देखा होगा, रास्ते में चलते चलते पार्क में जो जाते हो ना आप दूसरों को देखने कि क्या हो रहा है कपल्स के बीच, हैं सब जानती हूँ मैं। तो वो आपको रेटिकुलेट वेनेशन वहाँ से मिल जाएगा। पैरेलल वेनेशन यहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है, उनकी पत्ती को तोड़िए और देखिए रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो जाके यार पढ़ाई भी कर लीजिए, वहाँ पे ज़रूरी है कि छिप छिप के देखना, हाँ, या फिर पत्थर मारने की सोच रहे होते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं सिंगल इसलिए। चलिए तो मिलते हैं, सॉरी मिलते नहीं, यहीं पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डिफाइंड पार्थिनोकार्पी एंड डिस्कस इट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट, चैप्टर 15 में इसका आंसर मिलेगा। मैंने लिखा तो ब्लू और ब्लैक पेन से, पर सारा ब्लैक से आ रहा है यहाँ पे। तो पार्थिनोकार्पी क्या होती है, आप क्या बनाते हो, एक फ्रूट बना लेते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आपको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं उसको, और इसके इंपॉर्टेंस भी आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज मेटाबोलाइट्स, ठीक है, क्या होते हैं इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ सीड अपेंडेजेस क्या होते हैं, अपेंडिस, चैप्टर 15 में आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 4 है राइट अ नोट ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर, सीड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, चैप्टर 15 में आपको मिलेगा। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का है मैनी एम्ब्रियो, है ना, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी, टाइप्स भी बताना है, चैप्टर 15। Now question number 6 with the help of well elaborated diagram explain the different components of water and food conducting tissue in plants, चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं और उसके काइंड भी बताने हैं आपके, ठीक है। सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम एंड फ्लोएम आता है, ठीक है। सिंपल में आता है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये आते हैं आपके, तो आपको बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इसमें से भी आपको डिफरेंस बताना है, चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको। एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, कंपेनियन एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी एंड हिस्टोजन थ्योरी, चैप्टर 2 में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टिश्यू, कैसे ओरिजिनेट हुए थे, ऑफ अ स्टेम फ्रॉम अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, चैप्टर 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द कंपैरेटिव फीचर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीव्स, डाइकोट मोनोकोट लीव, डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियो, डाइकोट मोनोकोट सीड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लीव्स के बारे में जो चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। व्हाट इज पैरिडम क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ इट डिवाइड एंड टिश्यू इट्स प्रोड्यूसेस, चैप्टर 6 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ इज कॉर्क फॉर्म, कॉर्क कैसे बनता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेस इन कमर्शियल कॉर्क में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चैप्टर 6 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप कर लेना। व्हाट आर लेंटिसेल्स, हाउ दे आर फॉर्म, चैप्टर 6। डिस्क्राइब सेकेंडरी ग्रोथ इन अ टिपिकल डाइकोट स्टेम, आपको डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ बताना है, ठीक है, चैप्टर 6 में मिलेगा, ठीक है।
एक आपकी ग्रोथ होती है ना, प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें आप ऐसे लंबाई लेंथ में ग्रोथ होती है। एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इस तरीके से होती है कि आपकी गर्थ में इंक्रीज। मान लो एक प्लांट ऐसा था, मोटू हो चुका है ना, यानी पतले से मोटे होना, इस गर्थ में इंक्रीज, विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, चैप्टर 6 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ कैम्बियल वेरिएंट्स, क्या होते हैं। हाउ दैट डार्क कलर एंड लाइट कलर रिंग कैसे बनती है, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एपिडर्मिस के कई सारे फंक्शन होते हैं प्लांट्स में, तो आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, चैप्टर 7 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर न्यू मेटाफोर्स, क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, वो आपके चैप्टर 8 से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर सकुलेंट्स, क्या होते हैं, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, चैप्टर 8। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, चैप्टर 9 में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द पॉलिनेशन एंड देयर टाइप्स। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, मीटिंग होती है। ठीक है, जैसे मिलन हो रहा है आप लोगों का है, तो वैसे बेचारे प्लांट्स में भी मिलन होता है, तो चैप्टर 10 में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, डिस्क्राइब विद सुटेबल डायग्राम, चैप्टर 10 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर पोलन जर्मिनेशन। पोलन को जर्मिनेट करने के लिए हाइड्रेशन क्यों जरूरी है, आपको बताना है चैप्टर 11 में से। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कस द प्लोइडी लेवल वेरिएशन इन द एंडोस्पर्म, चैप्टर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर एंडोस्पर्म, क्या होते हैं, एंडोस्पर्म होस्टेरिया क्या है होस्टोरिया, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होस्टोरिया, इस चैप्टर 12 में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूरिन लेयर इन द एंडोस्पर्म, चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज सस्पेंसर, व्हाट रोल डज इट प्ले ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सस्पेंसर क्या है, चैप्टर 13 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमरेट डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी, आपको बताने हैं उसके टाइप्स और किस तरीके से एम्ब्रियोजेनी हो रही है, चैप्टर 13 में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस डिफरेंट फ्रॉम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, तो वो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ये आपके पूरे के पूरा 28 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेना। इसके अलावा वन शॉट भी एक बार मुझे इसका डेट बता देना कब है इसका पेपर यार। ठीक है, तो मैं वन शॉट एक दिन पहले ले आऊँगी। ठीक है, क्योंकि वन शॉट आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वन शॉट मैं देती हूँ। ठीक है, जब तक आप इसे कर लीजिए, PYQs चाहिए तो आप बता दीजिएगा, PYQs भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।